जी, वेलकम करता है बिन्यामिन शाम दीवानी जी आपको, और मुबशर भाई आपको मैंने इनवाइट कर लिया। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाला, आप बिन्यामिन फैमिली की लाइव में आए। आपका वेलकम किया जाता है और आपकी दिल से रिस्पेक्ट की जाती है, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फर्द पे डाल रहे हैं, उस आदमी पे डाल रहे हैं, उस व्यक्ति पे डाल रहे हैं, गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं जिसके साथ हमारा गुजारा नहीं हो रहा। अब जरा गौर करें कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे ऐसे हालात में क्या हम पावरफुल हैं? क्या ये हालात एम्पावरिंग हैं? हरगिज भी नहीं। ये हालात एम्पावरिंग नहीं है, ये डिस एम्पावरिंग है, ये हमें बेबस करने वाले हैं। अब हम क्या कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, गवर्नमेंट हमें अच्छा काम नहीं करने दे रही, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, गवर्नमेंट रुकावटें डाल रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई इंसान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा और बुरा सलूक कर रहा है, जब हम इस मेंटेलिटी से हट जाएंगे और ये सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिन चीजों पे हमारा इख्तियार नहीं है, उनको हमें छोड़ना होगा। उनको एज दे आर, वी हैव टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। जिस तरह के वो हैं उसी तरह के हमें वो कबूल करना होंगे। हाँ, गवर्नमेंट ने ये किया है, बिल्कुल किया है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम गवर्नमेंट को बदलें। हम क्या कर सकते हैं? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऐसी सिचुएशन में? हम क्या कर सकते हैं? जब हम इस बात पे गौर करते हैं तो हमें पावर मिलती है, हमें पता चलता है कि हम बेबस नहीं हैं, हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम ये देखते हैं कोई शख्स के लोगों कुछ लोगों के साथ हमारा गुजारा नहीं होता, अगर हम ये पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंड करें कि वो लोग बुरे हैं इसलिए हमारा गुजारा नहीं उनके साथ होता, तो क्या मतलब है? ये बात इंपावरिंग है? बिल्कुल भी इंपावरिंग नहीं। इसमें तो हम बेबस हैं। लोग तो वो बुरे हैं, हम क्या करें? वो ठीक होंगे तो हमारा उनके साथ गुजारा होगा ना। हम तो उनके साथ गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन जिस लम्हे हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उनको तो हम नहीं बदल सकते। क्या कोई ऐसा रवैया तो नहीं हमारा जिस वजह से वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें तंग करते हैं? इस बात पे जब हम गौर करते हैं तो हम अपनी पावर अपने हाथ में ले रहे होते हैं। हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम वो हमें बुरा ना कहें, हमें बुरा ना समझे, या क्या हम उनसे दूर नहीं रह सकते? मुख्तलिफ ऑप्शंस पे जब आप उन चीजों पे गौर करेंगे जिन पे आपका इख्तियार है, जिनको आप ठीक कर सकते हैं, बजाय इसके कि हालात पे, गवर्नमेंट पे, लोगों पे ब्लेम लगा के अपने आप को उसी बेबसी के ट्रैप और जाल के अंदर फंसाए फंसाए रखने से ये बेहतर है कि हम वो चीज देखें जिस पे हमारा इख्तियार है और उस इख्तियार वाली चीज के बारे में सोचें, हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। गुड, गुड हो गया। अगर आप साथ साथ कोई क्वेश्चन करते जाएं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आपको आंसर दूं कि हम किस तरीके से अपने आप को इम्पावर कर सकते हैं, अपने आप को पावर दे सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हम उसी वक्त अपने आप को बेहतर कर सकते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं, जब हम हालात पे, लोगों पे, गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डालते हैं, तो अपनी तरफ से हम क्या हो जाते हैं? हम पास हो जाते हैं, हम आराम से बैठ जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं जी? हमारे तो बस में ही कुछ नहीं। जबकि ऐसी बात करना हमारे खिलाफ जाता है, हमारी ग्रोथ में, हमारी इंप्रूवमेंट में बिल्कुल कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो पॉजिटिविटी में सबसे पहली बात ये होती है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, हमने अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है, अपने सर अपना जो कुछ हम कर सकते होते हैं, हमने उसको उसको सबसे पहले समझना है।
تو اس کے بعد جب آپ رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم پریشان رہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ جی گورنمنٹ پہ ہے۔ اس کی ذمہ داری کس کے ہے اوپر؟ جی اس کی ذمہ داری ہے ہمارے آس پاس کے رہنے والے لوگوں پہ۔ یہ ہم جو پریشان رہتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اس کی جی ذمہ داری ہے ہمارے حالات پہ، ہمارے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ذمہ داری ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی صورتحال میں تو ہم امپروو کر ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ، ہم جب رسپانسبلٹی لیتے ہیں، جب ہم خود ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا اپنے اندر بہتری لانی ہے، ہم نے اپنے اندر کیا کچھ چینجز لانی ہے، کیا کچھ سیکھنا ہے، کیا کچھ بہتر بنانا ہے، تاکہ ہم اس موجودہ صورتحال کو، اس موجودہ سچویشن کو قبول کر لیں اور اس کے اندر اپنی بہتری کے لیے اقدامات کریں، سٹیپس اٹھائیں اور بہتر سے بہتر ہوتے جائیں۔ جی مبشر بھائی آپ کنٹینیو کریں، ہم آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، یہاں پر جتنے بھی دوست ہیں وہ نیچے چیٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں۔ اوکے، تو پازیٹیوٹی کیا ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ میں کیا چلنے دینا ہے اور کیا نہیں چلنے دینا، یہ رسپانسبلٹی بھی ہماری ہے، ہم نے لینی ہے اپنے اوپر۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رسپانسبلٹی قبول نہیں کرتے مائنڈ کی، ہم کہتے ہیں بھئی خوشی والی سوچیں چلتی ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ایکسٹرنل ورلڈ میں، باہر کی دنیا میں اگر خوشی ہوگی تو ہم خوش ہوں گے نا۔ اگر باہر کی دنیا میں اچھے حالات ہی نہیں مل رہے، اچھی چیزیں نہیں مل رہی تو ہم کیسے خوش ہوں؟ دیکھیں ہمارا رسپانس ہوتا ہے باہر کی دنیا کے لوگوں کے ساتھ، باہر کی دنیا کے حالات کے ساتھ۔ جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو اپنی سوچ کو بہتر کرتے ہیں، اپنی سوچ کو چینج کرتے ہیں، اپنی دنیا کو دیکھنے کے انداز کو بدلتے ہیں، نقطہ نظر کو، پوائنٹ آف ویو کو، زاویہ نظر کو بدلتے ہیں، تو ہمیں چیزیں ڈیفرنٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم خوشی سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا مقصد ہمارا اس لائف میں کیا ہے کہ اس زندگی کو آپ نے انجوائے کرنا ہے۔